गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है, नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा, क्यों गंगा, कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही हूं। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा, मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिवजी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं, शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिवजी ने कहा था, मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा, मैंने शंकर भगवान से कहा तुम मुझे छोड़ो, मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूं, निरंतर ऐसी बह रही हूं कि शिव का दर्शन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा, जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी, वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा, गंगा जल से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव पर चढ़ती है, दर्शन करती है, तो गंगा वर देती है कि तूने मुझे शंकर से मिला दिया, जा, मैं तेरे ऊपर कृपा करती हूं, तेरी भंडार भरती हूं, तुझ पर दया करती हूं, कृपा करती हूं, मैं तुझ पर दया करती हूं। और मिलाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है ये आप सबको मालूम है। मिलाने वाला, आप में से कई माताएं मेरी इतनी खुश हो रही होंगी, इतने साल के बाद गुरुजी गुजरात में बड़ौदा में आए, अरे बाबा बड़ी कृपा कर दी, हम तरस रहे थे, हम दर्शन के लिए, कथा के लिए हम नहीं जा सकते, बाहर कथा सुनने के लिए हम दूर नहीं जा सकते, कथा श्रवण करने के लिए, पर हमारे बड़ोदरा में बाबा भोलेनाथ ने करुणा कर दी। अग्रवाल जी को साधुवाद, अग्रवाल के पूरे ग्रुप को साधुवाद, अग्रवाल आकोटा गार्डन जो ग्रुप है उसको साधुवाद कि जिन्होंने इस पवित्र कथा को करवा लिया। तो ये भीतर की आनंदता, ये भीतर का सुख साधुता देता। और मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम। और इसी भजन को, इसी गीत को, फिल्म के इस गीत को हमने शिव पर गाने का स्मरण किया। मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा। रुको 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 रुको, पहले पत्र पढ़ते हैं, फिर इस प्रसंग पे बात करें। उसमें भी यही बात लिखी है, हमारी अम्मा को रोग लग गया। इन्हीं ने लिखा है, ये जो गीता दीदी आई थी, गीता बहन बड़ौदा से, इन्हीं ने लाइन लिखी है। जरा पढ़िएगा आप भी हमारे साथ में।
सब पढ़ना, जितने आस्था चैनल पर बेबी और जो एलईडी के सामने देख रहे हैं वो भी पढ़ना। इस लाइन को दिखाइए थोड़ा बड़ा कर कर, थोड़ा बड़ा कर कर दिखाना। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण का नशा चढ़ा। फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ो, पढ़ो जरा, इसको क्लोज कर कर जरा दिखाइए। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण कथा का नशा चढ़ गया। पहले मम्मी बीपी की दवा खाती थी, देखो देखो जरा पढ़ो तो सही। पहले मम्मी बीपी शुगर की दवाई के बिना चल नहीं सकती थी, आज मेरी मम्मी बीपी और शुगर सबकी दवाई बंद हो गई, शिव महापुराण की दवाई चालू। और मैं हूँ शिव रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 सीहोर वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव रोगी। ये रोग की दवा। और एक प्रसंग और है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी मेरा प्रणाम, मेरा नाम शारदा पटेल है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। शारदा पटेल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बड़ौदा से हैं। और मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी 2021 से। कहीं बैठी हो शारदा जी पटेल तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ एक बेलपत्र। गुरुजी मेरी बेटी 2021 से अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसका विश्वास हट गया था, सब कार्य में उसका मन हट गया था, बहुत हिम्मत हार गई थी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा एक लोटा जल चढ़ा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरी बेटी कहती है क्या शंकर पर जल चढ़ाने से मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे? क्यों नहीं। जब बाबा पत्र पढ़ता है तो बाबा के सामने जो पत्र आते हैं उसमें भी तो दुख कटता है, तू भी आस लगाकर जल तो चढ़ा। गुरुदेव मेरी बेटी ने कहा जब तू इतनी बड़ी बात कहती है माँ तो पहले सीहोर जाऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी। सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष को मेरी बेटी ने अपने गले में पहना और जो मेरी बेटी ने अपने गले में धारण करा उसमें इतना बल आ गया कि जो जो कार्य करती है मेरी बेटी के सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो गए। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो और उसको गुनगुनाओ, बहुत अच्छी लाइन है जो हम भी गुनगुनाते रहते कि लुटा दिया भंडार काशी और कर दिया माला काशी। क्या नहीं देता शिव, शंकर क्या नहीं प्रदान कर सकता, सर्वस्वता दे देता है, सर्वस्व। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जिस भावना से आए हो, आप जिस विचार से आए हो, आप जिस शुद्ध भाव से आए हो वो आपके ऊपर निर्भर करता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कथा सुनने आना। हमको मालूम है जो भी तुम घर में बनाती हो भोजन आदि को थोड़ा अपने शिव भक्तों का मुख झूठा कराने के लिए अवश्य लेकर चलो। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल श्रोता नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में 33 कोटि देवता सुनने के लिए आते हैं। उनका मुख झूठा, उसका फल है, उसका
उसका शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए। मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी। उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है? जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ कर दिया, उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ करा। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देता। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देता। शिवा रोती नहीं बेटा, आंसू पोछो, ले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो। हिम्मत टूट चुकी थी इसकी, हर जगह से हार गई थी, इतनी दुखी हो गई थी कि शरीर भी रखूं कि ना रखूं, पर रोती नहीं बेटा। है बेटा, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो बेटा, बाबा है सब।
इतनी टूट चुकी थी कि बाबा ने फिर गई सी और रुद्राक्ष मांग कर लाई, कंकर शंकर पूजी आई, गले में धारण कर लिया। बस अब बाबा के भरोसे रहती है। इतनी हिम्मत आ गई कि दुनिया से लड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। खुश शिव शिव। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दिल से अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें, तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है, जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती। पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई, शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है। तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर चढ़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं, और ये पक्का भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता